मतलब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को अलग अलग लेके नहीं चलता, सब एक ही साथ होता है। ठीक है, तो वैसे वो जो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले थे वो पहले ध्यान रखने हैं। वो जो नहीं, a+b+c अगर पाई हुआ तो कुछ फॉर्मूले और होते हैं, है ना। tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c, वो फॉर्मूले वो वाले हैं। बाकी हाँ, वो वाले याद करना होगा, एक दो तीन बस। उसमें भी ज़रूरी नहीं है, अगर तुम्हें ये पता है तो वो फिर से डिराइव हो जाता है। लेकिन फिर भी दो तीन तो याद करने ही चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं कि छोड़ के चले जाओ, है ना। हाँ, तो बस वो याद होने चाहिए स्टैंडर्ड में। ठीक है, ये होता है। जो भी ज्योमेट्री तुम पढ़ते हो बस वही अप्लाई होता है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि अगर साइन रूल है तो साइन रूल क्या होता है पता है। ए बाई साइन ए प्लस बी बाई साइन बी प्लस ए बाई साइन ए इक्वल्स टू बी आर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मान लो कोई पूछे कि एम एन कॉट थ्योरम भी होता है तो, टू आर के। हाँ एम एन कॉट थ्योरम भी होता है तो वो साइन रूल से ही प्रूव होता है। तो इसलिए अगर साइन रूल लगाना आता है तो इंडिविजुअली ट्राइंगल में जो भी वैल्यूज हमें पता करनी है वो सब पता कर सकते हैं। टू आर, आर यहाँ पे होता है सरकम रेडियस। ठीक है, तो ए की वैल्यू या बी की वैल्यू उसके हिसाब से लिख सकते हैं। ये अगर सरकम सेंटर है तो ये आर है। ठीक है, तो ये साइन रूल है। अब ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो होता है हाफ, ऐसे लिख सकते हैं, या हाफ। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी मिक्स कर सकते हो। ठीक है, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी मिक्स हो जाता है। मान लो कुछ पूछा जाए कि सरकम सेंटर जो आ रहा है वो क्या कोऑर्डिनेट है, तो तुम ऐसे मान के चलो कि किसी एक को 0 0, किसी को कुछ और किसी को ऐसे लेके फिर हम लोग वो निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी चीज़ें वही चीज़ आती है। अच्छा, तो ये साइन रूल है, कोसाइन रूल होता है हमारा, ये साइन रूल है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, उससे कोसाइन रूल हम लोग बनाते हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, हाँ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, पहले ये देखो, सी कॉस बी, बी कॉस सी। इक्वल्स है। हाँ, तो इन्हीं से वो डिराइव होता है। और साइन रूल ये ट्राइंगल के एरिया, मतलब ट्राइंगल के एरिया से डिराइव होता है वो। तो यहाँ से होता है कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ऐसे ही तुम कॉस बी और कॉस सी भी लिख सकते हो। हाँ वही है। सही है ना।
वेक्टर एडिशन मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो अगर ये निकालना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी करके, ठीक है ना। तो वो वही कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं भी जान रहे हो तो तुम कहीं से और रिलेट करके भी चीज़ें लिख सकते हो, है ना, ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछूं मैं इसमें, ए साइन बी माइनस सी, बी साइन सी माइनस ए, सी साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? अब कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हें इसका सॉल्व करना है तो या तो तुम साइड में जाओ, मतलब साइड में सॉल्व करो, या फिर एंगल में सॉल्व करो। यहाँ पे साइड और एंगल दोनों लिखा है ना। हाँ, वो वाला भी यूज करना है, प्लस ये ध्यान रखना कि a प्लस बी प्लस सी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना। हाँ, तो वो अभी इसमें यूज नहीं होगा, लेकिन ये सब एंगल है, तो ए को भी तुम्हें एंगल में चेंज करना चाहिए। टू आर साइन ए, टू आर, है ना, टू आर साइन ए को टू आर साइन ए को क्या लिख सकते हैं फिर? पाई माइनस बी प्लस सी, ये। और ये क्या लिख सकते हो? साइंस, ये हो गया ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? जीरो, जीरो। है ना, ठीक है। अगर बोला जाए, बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, और पूछा जाए ये ट्राइंगल कौन सा होगा, कैसा ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल का टाइप पता है ना, इक्विलेटरल आइसोसेलेस, राइट एंगल आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्राइंगल स्केलिन, तो इनमें से कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है? हाँ, ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम अपना कोई ट्राइंगल चूज कर लो और उसमें ए बी सी वैल्यू डाल दो और फिर देख लो, वो भी सही है। अगर ऑप्शन में तुम्हारा कोई इंडिपेंडेंट टर्म, मतलब इनसे डिपेंडेंट कोई टर्म ना लिखा हो तो। चलो ये, लेकिन इसमें बताओ, इसमें नहीं चूज कर सकते, कोई भी ट्राइंगल पूछा है ना इसमें। राइट एंगल आइसोसेलेस या केवल राइट एंगल, या केवल आइसोसेलेस? देखो सही से बताओ क्या होगा। सब में ही हो जाएगा। हाँ, इक्विलेटरल होगा, सारे ट्रायंगल में आ जाएगी। सारे ट्राइंगल में आ जाएगी? नहीं नहीं नहीं, अरे अभी तो बताया कि साइड को एंगल में देखो, अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा तो साइड को एंगल में देखो, इसमें ट्राइंगल पूछा ना, साइड को एंगल में देखो। इक्विलेटरल। सॉल्व नहीं करके बिना सॉल्व किए बोलते हो तुम लोग, दिक्कत यही है। ये ठीक लिखा है देखो, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी कट जाएगा, और साइन ए माइनस बी कटने का मतलब है कि तुम ए और बी को एक कंडीशन मान के अलग ले सकते हो कि ऐसा कुछ हो जाए कि साइन ए माइनस बी कॉमन कर लो और अंदर यहाँ बचेगा साइन ए प्लस बी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस वन अपॉन साइन सी इक्वल टू
जीरो ऐसा होगा ना? सर वो साइन ए माइनस साइन बी होगा, साइन ए माइनस क्या? उधर तो लेफ्ट साइड में साइन ए माइनस साइन बी होगा ना। मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास हो चुकी, फॉर्मूला नहीं याद कि ये क्या लिखा है देखो। हाँ तो फिर क्या लिखना है तो इसको? ये अच्छा वही। ठीक है बताओ, सही है ना? वो साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो वापस? साइन सी पाई माइनस सी साइन सी हो जाएगा। तो साइन सी का स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी आ रहा है। तो या तो अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाए मतलब ए इक्वल टू बी हो जाए, और या फिर ऐसा हो जाए साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस ऐसा हो जाए। अब इसका मतलब क्या हो गया? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, या तो राइट एंगल हो या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। ऐसे ही हवा में मत कुछ कुछ बोलो कि कोई भी ट्रायंगल हो सकता है और इक्विलेटरल, है ना? मतलब कुछ तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ठीक से। अगर तुम वैल्यू भी डाल रहे हो तो वैल्यू जैसे पहले वाले मैंने बोला कि कुछ भी डाल के ठीक है, पर इसमें तो ट्रायंगल ही पूछा है ना, तो कौन सा ट्रायंगल होगा? तो या तो राइट एंगल में या आइसोसेलेस होगा। हाँ, राइट एंगल में आइसोसेलेस भी चल सकता है। मतलब अगर मान लो ये राइट एंगल आइसोसेलेस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके सर। तो इसमें लेकिन क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि ये समझना है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो साइड को एंगल में बदल के हम लोग काम कर सकते हैं। या फिर अगर कोसाइन उसाइन होता तो कोसाइन का फॉर्मूला साइड में कन्वर्ट हो जाता है सीधे, वो साइड के हिसाब से काम हो जाता है ना? यस सर। ठीक, यही समझना है। इक्विलेटरल तो ले लेंगे ना इसमें। हाँ, इक्विलेटरल तो ले सकते हैं इस वाले में। इक्विलेटर ले सकते हैं। ये आइसोसेलेस हो गया ना, इसमें आ गई वो चीज। पर कहीं राइट एंगल ट्रायंगल लिखा होगा तो वो ये चीज है ना? इक्विलेटरल का मतलब बेसिकली इक्विलेटरल तो आइसोसेलेस का ही पार्ट होता है ना। यस तो केवल इक्विलेटर बोलोगे तो आंसर गलत है, क्योंकि वो स्पेसिफिक ट्रायंगल है ना? हम्म, ठीक। तो साइन रूल कोसाइन रूल। अब उसके बाद होता है टेंजेंट वाला। ये दिया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो साइन रूल पता है तो भी इसकी जरूरत उतना पड़ती नहीं है, लेकिन अगर याद है तो इसमें देखो क्या करना है। जैसे सी अगर पता है और साइड पता है तो हमें ए प्लस बी एंगल के बारे में पता है, क्योंकि सी की वैल्यू अगर पता है तो ए प्लस बी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं अगर ये साइड पता है और वो एंगल पता है हमें। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों पता चल जाएगा, तो इंडिविजुअली हम लोग सारे एंगल पता कर सकते हैं। ठीक है? हम्म। इसके बाद आता है साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला। अभी वैसे साइन ए बाई 2 हम लोग क्या पढ़ते हैं? मतलब हाफ एंगल फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? 1 माइनस हाँ कॉस ए बाई 2 है ना, ये लिखोगे। यही से फॉर्मूला प्रूफ होता है। अगर कॉस ए की वैल्यू क्या डाली थी तुमने? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc डाला था। तो यहीं से फॉर्मूला प्रूफ होता है, और वो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s का फॉर्म कहीं पे आएगा तो वो हम लोग लिख लेते हैं। तो साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला जो आता है वो आता है s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बीसी। हाँ, ये होता है।
ठीक है, हो जाएगा, प्रूविंग हो जाएगी। देखो यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc लिखोगे तो ये हो जाएगा 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ऐसे, है ना। और उसके बाद ये देखो ये क्या बन रहा है ना। तो एक 1/2 भी होगा क्या, देखो, अच्छा हो सकता है 2s से कैंसिल हो जाए, तो ये हो जाएगा देखो माइनस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी माइनस सी, ये लिखा है ऊपर। और a प्लस बी प्लस सी को 2s लिख दो और यहाँ पे b प्लस सी को लिख दो कितना 2s माइनस a, यहाँ डाल दो तो यही वाली चीज प्रूव हो जाएगी। क्या कह रहे हो? हाँ ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। सर हाँ वहाँ पे a प्लस बी माइनस सी नहीं होगा? कहाँ पे? बी माइनस सी को b माइनस सी होगा, हाँ b माइनस सी होगा, ये b माइनस सी होगा और इसमें होगा माइनस बी प्लस सी, है ना। यस सर। ठीक, है ना। तो कहने वाला वो फॉर्मूला तो प्रूव कर लें, लेकिन फिर भी अगर अगर मान लो नहीं याद है तो हम लोग इससे तो जा ही सकते हैं ना कि cos a का फॉर्मूला लगाया फिर सॉल्व कर लिया, लेकिन कभी कभी इसी फॉर्म में दिया जाता है तो इस वजह से वो जरूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी मेंस में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम दिखते हैं कि जिसमें वो वाली चीज यूज हो रही हो। ठीक, तो साइन ए बाई 2 हो गया, तो ऐसे साइन बी बाई 2 भी लिख सकते हैं ना। हाँ ये भी हाँ ठीक, ये हो गया। फिर साइन सी बाई 2 भी लिखा जा सकता है, कॉस ए बाई 2 भी लिख सकते हैं। हाँ ये, तो फिर हम लोग tan a बाई 2 भी लिख सकते हैं। सही है। तो जैसे हाँ वो फिर चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए होगा उसके हिसाब से और फॉर्मूले बनते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दें कि रूट ऑफ s माइनस सी एस माइनस ए इज इक्वल टू है रूट ऑफ s, ये रूट नहीं है, s माइनस बी, ठीक है, ऐसा लिखा है। और बोला गया एंगल बी बताना है, बता देंगे, देखो 90। और मान लो वो फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो एस की वैल्यू डालो, तुम्हें पता चल जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आ रहा होगा, है ना। और नहीं तो फिर इसको अगर ऐसे देखो तो ये क्या लिखा है, 45 भी तो वो 90 बाई 2 नहीं हो जाएगा? तो B90 को ना tan to tan 45 होगा। ये होगा, यानी tan b बाई 2 इज इक्वल टू 1 है, तो b कितना हो गया 90। और अगर तुम वैसे सॉल्व करना चाह रहे हो कि s माइनस एस की वैल्यू डाल दो और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आ रहा है, तो वो भी एक तरीका है, नहीं याद है तो उससे कर लिया हमने। ठीक, सरकम रेडियस, ये अभी स्टार्टिंग में लिखा था टू, हाँ बोलो। 4 वो 2 कट गया ना, यहाँ से देखो इसमें 2 एक बाहर आएगा, एक 2s इसमें से बाहर आएगा, 2 कट गया, 4 कट गया, सिर्फ bc है वो।
हाँ सरकम रेडियस, तो सरकम रेडियस को कैपिटल आर से दिखाते हैं। और इस आर की वैल्यू चाहिए हमें, तो फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं तो आर की वैल्यू a/2 sin a लिखनी है। ABC/4 डेल्टा, डेल्टा मतलब ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, साइन रूल से आया ये। Yes, sir. ठीक है, वरना हमको ये पता है आर की वैल्यू a/2 sin a लिख दो, या b/2 sin b लिख दो, या c/2 sin c लिख दो। ठीक, आर हो गया। बाकी और भी अगर ट्राइंगल एरिया वो डायग्राम में मतलब कुछ पूछा जाएगा तो ज्योमेट्रिकली हमको सॉल्व करना पड़ेगा फिर, तो ज्योमेट्री भी हमें देखना चाहिए। ट्राइंगल सर्कल मिक्स है तो फिर क्या करना है। चलो, इन रेडियस, इसका क्या होता है, स्मॉल आर। एरिया ऑफ एस। हाँ, स्मॉल आर होता है। S into R is delta. आर इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस, या फिर डेल्टा एस माइनस ए tan a बाई 2, या फिर एस माइनस बी tan b बाई 2, या फिर एस माइनस सी tan c बाई 2। यहाँ पे tan a बाई 2 का फॉर्मूला रख दोगे तो यही मिलेगा। डेल्टा हमें पता है, डेल्टा क्या होता है, हेरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से √s s माइनस ए s माइनस बी। हाँ, तो वो, तो जब तुम यहाँ पे tan a बाई 2 को रखोगे तो वो डेल्टा बाई एस ही बनेगा। ठीक है, तो ये r के लिए ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये जहाँ पे मिल रहा है, मतलब जहाँ पे टच कर रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के एंगल बता सकते हैं हम लोग। सेम ही होते हैं, जैसे वो लेफ्ट वाले का सी हो गया। ABC AB के जो मिड पॉइंट वाले का वो C हो जाएगा, AC वाले का B हो जाएगा और BC वाले का A हो जाएगा। निकालते कैसे पता है ना, हाँ, वो लोग ज्वाइन कर देंगे बाद में। ये ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये b है, तो ये कितना हो जाएगा 90 90 180 माइनस b, और ये 180 माइनस b है तो ये आधा आधा हो जाएगा, मतलब b बाई 2 b बाई 2 है ना। और इधर से आएगा, इधर से आएगा कितना c बाई 2, तो b बाई 2 c बाई 2। देखो तुम लोग भी थोड़ा सा ये है कि बता तो रहे हो लेकिन डाउट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ भी बोल देते हो। हाँ, ये 180 माइनस बी होगा। ठीक है, ये 90 है पूरा, और ये 90 है, बी है 180 माइनस बी है, तो फिर उसके बाद एक ट्राइंगल अंदर बन रहा है, उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो और ये एंगल सेम होगा, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल हो जाएगा b बाई 2 b बाई 2, ताकि पूरा सम हमारा निकले। और इसके बाद ऐसे इधर से जाओगे तो ये b बाई 2, तो b बाई 2 प्लस c बाई 2 आ रहा है, ये आ रहा है एंगल, एक एंगल। मतलब ये क्या लिखा है 90 माइनस a बाई 2। 90 माइनस A by 2। हाँ, तो फिर 90 माइनस a बाई 2 है ना, ये एंगल 90 माइनस a बाई 2 है। समझ में आया, वो जो तुम बता रहे हो ना वो यहाँ पे आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हिसाब से यहाँ पे जो ट्रायंगल बनाते हो वो होता है ABC वाला। समझ में आया, तो एंगल इसके 90 माइनस a बाई 2, उधर से देखोगे तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस, और ये 90 माइनस b बाई 2।
सही है। तो कहने का मतलब है ज्योमेट्री तुमको देखनी है, अगर एंगल पूछा जाएगा तो बता देंगे हम लोग, ज्योमेट्री से ही सब चीजें हैं इसमें। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है। आर और कैपिटल आर में एक रिलेशन है, आर इक्वल टू होता है 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ठीक। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक, फिर से ये फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी चल जाता है। एक्स रेडियस, हाँ, तो आर की वैल्यू होती है, R1 होता है डेल्टा अपॉन R1, मतलब होता है कि x का अगर ये साइड a है तो इधर वाले हम लोग सर्कल की बात कर रहे हैं उसकी रेडियस, और अगर इधर साइड b है तो है ना ये वाला, और इधर अगर बना रहे हो तो ये वाला। ठीक, तो आर ए मतलब ये वाला, ये R1 होगा, ये R1 है। तो डेल्टा अपॉन एस माइनस में R2 होगा डेल्टा अपॉन या R1 की वैल्यू होती है एस टेन ए बाई टू वो आर ए है ना R1। R1 को आर ए भी लिख सकते हैं, आर ए आर बी आर सी। ठीक है, और ये वाला यहाँ पे ऐसे टच कर रहा है 3 सर्कल के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। और एक ट्रायंगल और है जिसके बारे में और थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, बाकी उसमें भी जो चीज़ें निकालनी है वो सब हम लोग निकाल सकते हैं। ऑर्थो सेंटर पेडल ट्रायंगल, बस इतना और जान लो, उसके बाद कुछ जरूरी नहीं है। तो ऑर्थो सेंटर पता है क्या होता है? हाँ, तो अगर ऑर्थो सेंटर निकालना है तो अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन होता है। अब जैसे मान लो ये अगर लेंथ पूछी जाए किसी एक अल्टीट्यूड की तो हम लोग बता सकते हैं, है ना? अगर हमें ये साइड पता है सी पता है, उधर बी पता है और ये पता है, तो ये क्या हो जाएगा, सी साइन बी लिख सकते हैं, यस सर। है ना? और अगर हमारा ऑर्थो सेंटर मान लो एच है तो एच से ये साइड ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये इतना निकाल सकते हैं। यस सर। ज्योमेट्री देखना कि अगर तुम्हें ये ट्रायंगल पता है तो ये हमने बना दिया ऐसे, यहाँ पे ये 90 बन रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, इसको पीछे बढ़ा दो तो ये 90 पे गिरता है, ये सी एंगल है तो ये कितना हो गया, 90 माइनस हाँ, और ये साइड कितनी है, सी कॉस बी, सी कॉस बी। तो सी कॉस बी एक साइड हमें पता है और ये हमें पता चल जाएगा। यस। तो कहने का मतलब है वो सब वहीं से निकाल रहे हैं और कुछ ज़रूरत नहीं है याद करने की, बस ज्योमेट्री बस अच्छी से होनी चाहिए ताकि हम लोग निकाल सकें सब। 90 माइनस सी था, सी कॉस बी है तो तुम बस tan लगा दो। तो एच डी की वैल्यू हो जाएगी सी कॉस बी कॉट सी। ठीक है,
Yes, sir. हम्म, ठीक। तो पेडल ट्रायंगल क्या होता है? पेडल ट्रायंगल है इसमें कि जैसे जो भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहे हैं उनको मिलाना होता है। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो थे वर्टिसेस हैं। तो अगर इसमें हमसे बोला जाए कि ये वाला एंगल कितना है, ये डी है और ये ई है और ये एफ है, तो वो ज्योमेट्री से सॉल्व करने के बाद आता है, अगर ये तुम्हारा ए इधर बना है और बी इधर बना है और सी इधर है, तो डी ये आता है पाई माइनस 2a, और ये वाला होगा पाई माइनस 2b, और इधर वाला होता है पाई माइनस 2c। कौन साइक्लिक का यूज करते हुए बनाते हैं ऐसे करके, तो बस ध्यान रखो। ए के अपोजिट जो एल्टीट्यूड से मिलते हैं। वो वाला, तो ये पॉइंट है, वो भी निकाल सकते हैं। अगर हमको कुछ निकालना है तो ये वाला एंगल निकालना है तो वो भी निकल आएगा, क्योंकि 90 माइनस सी है और इधर 90 माइनस कितना है, बी है, तो ये वाला एंगल पूरा निकल आएगा। ओके सर। सर ये 5-2a मतलब वो कैसे होगा? वो फिर थोड़ा सा और ज्योमेट्री में जाओ, कौन साइक्लिक पॉइंट्स बनाते हैं। जैसे ये हमने यहाँ से, वैसे इतना जरूरी नहीं है ना जानना, ये बनाया, Yes, sir. तो ये वाला एंगल पहले निकालते हैं, है ना। ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, ये देखो ये पूरा 90 है, ये भी 90 है, तो और कौन साइक्लिक होना 90 है, तो ये डायमीटर हो गया, और सी अगर इतना है तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस सी। और पाई माइनस सी के हिसाब से इसको हम लोग दो एंगल में बांट देते हैं। ये जैसे मिलाया है हमने, इसको अल्फा लिख लो, इसको बीटा लिख लो। अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो पाई माइनस सी है, और उसके बाद अगर तुमने ये सर्कल बना रखा है तो ये दिख रहा है कि ये अल्फा होगा Yes, sir. और ये बीटा होगा, Yes, sir. ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल और ये एंगल ये मिलाना है तुमको। अगर इस एंगल की बात करो तो ये एंगल कितना था, ये वाला यहाँ से 90 था, तो ये 90 माइनस बी है, Yes, sir. है ना, 90 माइनस बी। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90, हाँ 180 माइनस, इन दोनों को माइनस कर देंगे Yes, sir. तो ये भी एंगल उतना ही आ जाएगा। Yes, sir. और ये कितना है, ये 90 माइनस अल्फा है, Yes, sir. तो 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 प्लस बी माइनस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 180। ये 90 को पाई बाई 2 लिख लो, तो इसमें ये 180 और ये पाई तो कट गया पूरा, ठीक है, बीटा बीटा कट गया, अल्फा की वैल्यू बी के बराबर आ गई, तो अल्फा बी है, ठीक है। तो बीटा क्या होगा, वो निकालोगे तो सी के हिसाब से, मतलब ये अल्फा बी है, बीटा भी निकाल सकते हैं यहाँ से, Yes, sir. आ जाएगा. तो फिर वो निकल आएगा। Yes, sir. Yes, sir. वो हो गया ना, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा पाई माइनस सी है, तो अल्फा वहां से जाएगा पाई माइनस सी बाई 2। ये वाला ना, यस सर। हाँ तो बस वही है, दोनों को ऐड कर देना, इधर से और इधर से, ये दोनों, ये वाला एंगल और ये एंगल ऐड कर देंगे, तो पाई माइनस वो a बाई 2 आएगा, इतना होगा पाई माइनस a बाई 2, नहीं पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो पाई माइनस 2a आ जाए, सॉरी यहाँ पे होगा पाई बाई 2 माइनस a, ये आएगा, और फिर इधर वाला एंगल भी उतना ही आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो पाई माइनस 2a बन जाएगा। एक ट्राइंगल का एरिया पूछा उसमें, इसलिए यहाँ पे लगा दिया है।
ठीक है, फर्स्ट में ये सब है। और अगर तुम ये निकालना चाह रहे हो तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। इधर से कितना हो जाएगा, 230। ये 2 स्क्वायर और 4 और 4, 2√2 है ये, तो ये भी 2 है। ठीक है, ये 2√2 हो जाएगा पूरा। तो अगर ये 2√2 है तो h इतना हाइट अगर बोलो तो वो भी हमारा √2 आएगा। ठीक है, तो अभी हमको एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसमें ये 2√2 है और इधर से ये 2√2 है, और यहाँ पे सेंटर हमारा 1,3 है, रेडियस 2 है। ABD का एरिया चाहिए हमें। ठीक है, तो हो गया ये। यहाँ पे 2√2 है, मतलब ये 90 हो रहा होगा। ठीक है, ये भी 2√2 है तो ये भी 90 हो रहा होगा। ये कितना हो जाएगा फिर, 180 हो रहा होगा। 180। ये 180 मतलब बना नहीं है उस तरह से, लेकिन ये 180 हो रहा होगा। तो 180 हो रहा होगा तो ये पूरा कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये ऐसा कुछ होगा ट्राइंगल, 2√2, 2√2 और 4। तो ये हो गया ना राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे 90 बन गया। हाँ, तो हो गया फिर। समझ में आ गया? तो इसका आंसर 4 हो जाएगा फिर। ठीक, चलो फर्स्ट हो गया। सेकेंड, सेकेंड में लॉन्ग लग रहा है मुझे। हाँ, -1,1 ये पॉइंट होगा, 3,4 ये होगा इधर ऊपर कहीं, और फिर 2,0 इधर कहीं होगा। तो ये पॉइंट A है, B और C। तो ये ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, इसमें एक बार देख लो कहीं कुछ एंगल हमें पता चल रहा हो, उसकी वजह से कुछ हो पाए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 + 10 हो गया। इसमें हो जाएगा 17 √17 + 10 √37, और इधर से जाओगे तो 16, ये 5 है। ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं उसमें। अब इसमें बोला गया कि y = mx एक लाइन है जिसने AC और BC को P और Q पे कट किया है। ऐसे AC को कट किया है P पे और इसको Q पे। तो A1 और A2 be the areas of triangle ABC and PQC। A1 है इसका एरिया और A2 है उसका PQC का। ठीक है, और उसमें लिखा है कि A1/A2 3 है। ठीक है, तो हमको बताना है m की वैल्यू।
ठीक है, तो वो निकालना पड़ेगा। ये y इक्वल टू एम एक्स है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें y इक्वल टू एम एक्स डालना पड़ेगा, और फिर यहाँ से ये ट्रायंगल का एरिया वो 3 पॉइंट वाले से और उससे भी निकाल सकते हैं। इसमें बस ये चीज़ देख लो कि A1/A2 वैसे क्या होता है हमारा सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से साइड का स्क्वायर। तो अगर ऐसा कुछ हो गया है ना, ट्रिपल आ गया 13/2। ये मतलब अगर इसके पैरेलल तुमने ड्रॉ किया तभी होगा ऐसा, है ना। और अगर उस पैरेलल वाले केस में अगर ऐसा कुछ है तब ठीक है, लेकिन फिर वही है, वो वाला नहीं हुआ तो फिर चेक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे इक्वेशन लिख लो, वही ठीक है। सर बीपीटी से कर सकते हैं? किससे? बीपीटी, वही तो पैरेलल होगा तभी तो लगा पाओगे। अगर ये वाली लाइन पैरेलल होगी इसकी तभी लग पाएगा ना। ओके सर। तो लेकिन अगर पैरेलल है तब तो फिर वो नहीं होता है बीपीटी में, ये वाला एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग होता है ना, तो वो वाला हो सकता है, वो वाला हो सकता है। लेकिन बात ये कि अगर पैरेलल है तो स्लोप हम लोग पहले से ही लेके चलें, और उसमें कोई ऑप्शन है तो एक बार मैच करा सकते हैं। अगर स्लोप की बात करो तो इसका स्लोप कितना है? 4 - 1 3 है, 3 - 1 4 हो जाएगा, 3/4 इसका स्लोप आ रहा है। तो ऑप्शन में है क्या कहीं पे? नहीं है, इसका मतलब वो वाला तो नहीं है ना। यस सर। हाँ, तो बस यहाँ पे तुमको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ये लाइन की इक्वेशन आ गई इसकी, और इसकी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y - 0 4/1 4 हाँ तो x - 2। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा x, y को mx डाल दो। अब ये सॉल्व कर लेना, हाँ ये सॉल्व कर लेना, वैसे अब इसमें टाइम लग रहा है तो ये सॉल्व कर लेना, मतलब ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 2/3m+1। ये पॉइंट P पॉइंट आएगा 2/3m+1, 2m/3m+1। ये P पॉइंट आएगा। ऐसे ही Q पॉइंट निकालोगे इसमें y इक्वल टू mx डाल के, तो यहाँ पे mx डालोगे 4x - 8 है, तो mx + 8/4 Q पॉइंट आएगा। mx प्लस एक सेकेंड, mx नहीं, x निकालना है। 8/4 - m और 8m/4m 4 - m, ये वाला पॉइंट आएंगे P और Q। और फिर वही ट्रायंगल लगाना है हमें, ठीक है। और तो इसको सॉल्व कर लेना, ये थोड़ा सा सॉल्विंग वाला है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो थर्ड। हो गया। थर्ड में वही है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है पहले और उसके बाद जी निकालने के बाद वेक्टर से कर लो या जिससे भी कर लो। ए दिया हुआ है 3 0 - 1 और बी दिया हुआ है 2 10 6 और 1 2 1। ये ए है, बी और सी। उसके बाद लिखा है एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यहाँ पे एम है तो m हो जाएगा 2, 1, 0, मिड पॉइंट है m। और g डिवाइड्स बी एम इन 2:1, वो सेंट्रॉयड है, मतलब g है ना। तो वो g अगर सेंट्रॉयड है तो x1 + x2 + x3/3 कर देना था सीधे। g आता तुम्हारा 3 + 2 + 6/3
12/3, 6/3, ये जी आता, उसमें वो m की जरूरत नहीं पड़ती, 2 वाला। है ना। तो m को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो 2:1 वाला जो रेशियो है वो सीधे सेंट्रोइड का ही होता है, मिड पॉइंट से मिलाते हुए। उसके बाद बोला जी ओ ए, ओ हमारा ओरिजिन है, ये जी है, ओ ये वाला एंगल निकालना है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो, कॉस थीटा निकाल लो, ये थीटा है तो दोनों वेक्टर हमें पता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 3i 0j माइनस के, इधर से जी कितना है 2i 4j 2k, तो 3 × 2 6 प्लस 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई इसका रूट और इसका रूट, तो 4 √10 और ये कितना हो जाएगा 24, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 √15 1/, आ गया। समझ में आया? ये वेक्टर वाला लगा दिया मैंने, दो वेक्टर बना के डॉट प्रोडक्ट। चलो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। फोर्थ भी सिंपल है, फोर्थ में एबीसी एपी में है, एबीसी अगर एपी में है तो एक एंगल हमें हमेशा पता रहता है, ध्यान देना। मतलब इसको बी को यहाँ पे बी माइनस डी कर दिया इधर, और इधर बी प्लस डी कर दिया, या फिर तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी 180 से भी निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा 3b, 60 डिग्री। हाँ तो 60 डिग्री हमारा बी, हमें बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा अगर ए बी सी एंगल एपी में है तो। अब उसके बाद जो लिखा है ए और बी का रेशियो दिया है, सी 4 सेंटीमीटर है, और सी 4 है, तो एरिया, साइन में साइन भी हाँ मतलब अगर तुम निकालना चाहो तो अब सी हमें साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी, इक्वल्स टू तो साइन, और क्योंकि साइन हमें वो क्या कहते हैं ये पता है, तो ए निकल आएगा। A4 आ जाएगा। ये कितना डालोगे √3/2 और ए A2 आ जाएगा। ए हमारा π/6 आ रहा है, मतलब 30 डिग्री, है ना। ये √3/2 और a बाई बी हमारा 1/, तो ये 30 हो गया। तो अगला वाला जो होगा वो हमारा 90 हो गया। तो अभी पता चल गया C4 है, तो अगर हमको निकालना है तो सब सॉल्व हो गया। ये हमारा 4 था और 90, बी हमारा 60 हो गया। एरिया निकालना है इसका, हो गया 4 cos 60 कितना हो जाएगा, ये 2 और 4 sin 60 2√3। एरिया निकाल लो इसका, समझ में आ गया। फिफ्थ सर इसमें आंसर C/√3 होगा। देखता हूँ। ड्राइंग सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड इज x, मतलब x इक्वल टू a प्लस बी है, दो साइड हमने a और b मान ली, और उन्हीं का प्रोडक्ट दिया है y ए बी, और x² माइनस c² इक्वल टू है y। c इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, x² माइनस c², c लेंथ थर्ड साइड की लेंथ है, तो हमें सरकम रेडियस बतानी है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस c² इज इक्वल टू ए बी, और ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस c² 2ab, और इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस ए बी, डिवाइड करोगे तो ए बी,
-1 है ना, Yes, sir. बाई टू, यानी ये क्या लिखा है cos c, Cos C तो cos c -1/2 है तो c कितना हो जाएगा 120. 120। और सरकम रेडियस होता है, अगर c के साथ जाओगे तो c बाई 2 साइन c है ना, तो c की वैल्यू, तो c लिखने दो, 2 साइन c की वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो c बाई, हाँ c बाई √3 होगा इसका। ठीक, सवाल ठीक है ना। हो गया सर. हो गया। 9th में सीधे सीधे क्या है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बी सी साइन ए से पता चल जा रहा है, वो हाफ 12 × 5 × साइन थीटा इज इक्वल टू 60 30 था, कितना था 30, तो थीटा मतलब 90 है, तो ये यहाँ पे π/2 है और ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 है। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि सरकम रेडियस हाइपोटेनस का हाफ होती है। ठीक है, और r क्या हो जाएगा डेल्टा/s, जो डेल्टा 30 है 30 डिवाइडेड बाई कितना है, हाफ पेरीमीटर ना, तो ये 15 हो जाएगा, तो कितना हो गया 2, तो वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जो सॉल्व करने का तरीका होता है स्मॉल आर का, वो ये भी होता है कि जैसे ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जैसे आर को हाइपो/2 लिखा है, ये है, ठीक है, तो b माइनस आर प्लस a माइनस आर इज इक्वल टू लिखते हैं c, तो r की वैल्यू होती है b प्लस a माइनस c/2, b प्लस a को लिख सकते हैं 2s माइनस c, तो s माइनस c, ये इसका आंसर होता है r का। तो राइट एंगल ट्रायंगल में r को हम लोग s माइनस c मतलब हाइपोटेनस है, ओके सर. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की बात करी गई, ये r है तो इतना a माइनस आर होगा, ये r है तो ये b माइनस आर होगा, और उसके बाद ये भी b माइनस आर, a माइनस आर, दोनों का सब मिला के c। ठीक है, चलो 15th में हाइट एंड डिस्टेंस का है। 15 में बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 था पहले, ठीक है। उसके बाद आफ्टर क्लाइंबिंग अप ऑन 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द समिट at an inclination of 30 degree from the ground, यहाँ से 30 डिग्री गया है वो ऊपर 1 किलोमीटर, तब यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ है वो हमारा 60 हो गया है। ये पूरी हाइट निकालनी है हमें, ठीक है। ये हमारा 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर लिख दो भाई, 1 किलोमीटर, किलोमीटर में निकालना है। हाँ किलोमीटर में तो 1 किलोमीटर। ये एंगल 30 है, ठीक है। तो एक बार tan 45, तो ये पूरा क्या हो गया h हो गया, और इसको तो मैं लेना पड़ेगा यहाँ पे
तो 1000 का अगर ये cos 30 ले लो तो ये sin 30 लोगे तो इतना आ जाएगा, तो ये है 1 sin 30 और ये होगा 1 cos 30, तो ये हाफ हो गया, हाफ, और ये हो जाएगा h माइनस √3/2। ठीक है, तो अभी जो आखिरी में बनेगा हमारा tan 60 के हिसाब से h माइनस हाफ अपॉन h माइनस √3/2, tan 60 लगा देंगे। √3 इज इक्वल टू h माइनस हाफ अपॉन h माइनस √3/2। सही है ना? Yes, sir. तो ये √3h हो गया माइनस 3/2 इज इक्वल टू h माइनस हाफ, तो उधर से जाओगे तो h की वैल्यू h कॉमन लेके √3 माइनस 1 और 1 h के लिए 1/√3 माइनस 1 हो गया। 18 भी सेम ही है। Yes, sir. यस सर, तो उस पे tan 75 भी कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ। Yes. वो तो पता है। क्या इसमें क्या है? 18 में क्या बोल रहे हो? Tan Tan 75 plus 2 plus √3. tan 75, हाँ 45 प्लस 30 से कर लेंगे, ठीक है। वो 2 plus √3. अच्छा वो याद है तो अच्छी बात है। ये वो हमें पता है, अगर ट्रायंगल में साइड्स पता हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं? तो क्या? ट्रायंगल की साइड्स पता हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं? लेंथ। हाँ फॉर्मूला वो ये ऐसा कुछ होता है ना, अपोलो नियस थ्योरम ऐसा कुछ बोलते हैं। अपोलोनियस थ्योरम। हाँ वो भी ध्यान रखना, ट्रायंगल के लिए वो भी जरूरी है। अगर ये मीडियन है तो ऐसा होता है ना, AB² प्लस AC² 2AD² प्लस BD²। तो ये AD मीडियन है, BD क्या हो जाता है इस, हाँ तो इसका मतलब हम लोग अगर साइड पता है तो सारी मीडियंस की लेंथ आ सकती है, और बाकी और भी सारी चीज़ें आ सकती हैं, वो सब उसी के हिसाब से। अब मान लो अगर तुम्हें मीडियन पता है, मीडियन चलो मीडियन निकाल लेंगे ना, सही है। अगर बोला जाए कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बताओ, AD जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ए का। इसको तो cos कोसाइन रूल से भी निकाल सकते हैं। हाँ तो कहने का मतलब है कि अगर ये सब चीज़ें पता है तो साइन रूल कोसाइन रूल से हम लोग वो लेंथ वेंथ सब निकालेंगे। अगर AD निकालना हो तो AD के लिए हम लोग कोसाइन रूल लगा सकते हैं या साइन रूल लगा सकते हैं, जो भी लग जाए, क्योंकि ये एंगल कितना हो गया और ये एंगल B था। तो अगर हमने ये लेंथ अगर निकाल ली तो ये लेंथ हमें पता है कितनी होती है। अगर मान लो ये C है और ये B है तो ये लेंथ पता चल जाती है। जैसे वो C to B की रेशियो में राइट होती हाँ तो ये जो BD अपॉन DC है वो C to B हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग और BD प्लस DC को लिखेंगे A, तो BD हमें पता चल जाएगा AC अपॉन C प्लस B। BD पता चल जाएगा AC अपॉन C प्लस B। उसके बाद तुम उसका साइन रूल लगा दो या कोसाइन रूल लगा दो, दोनों से तुम्हारा AD ये निकल आएगा। है। सर वो A होगा B होगा ना ऊपर, कहाँ पे? B upon D plus C होता है ना। ये बोल रहे हो? यस सर। ये C to B सही लिखा है? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरे ये DC निकालोगे तो आएगा BC अपॉन B प्लस C। यस या वो बस यहाँ पे रखना है,
ये सी एक्स और वी एक्स करके एक्स की वैल्यू आ गई है ना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन बी प्लस सी, तो वो सी एक्स और ठीक है, ये ठीक लिखा है। उसके बाद तो कोसाइन रूल लगा दो तो तुम्हारा एडी निकल आएगा। समझ में आया? तो इंटरन एंगल बाई सेक्टर भी निकाले जा सकते हैं और अल्टीट्यूड भी निकाला जा सकता है, जो लेंथ है वो सब निकाली जा सकती है। तो कहने मतलब है कि हमें वो सारी चीज़ें पता हैं। तो अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। वो ए भी होगा राइट वाला, कौन सा? राइट वाला पार्ट बीसी की तरह ए भी होगा, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो यार यहाँ पे हाँ इसको ए हाँ ए बी होगा, सॉरी ए बी हाँ ए बी होगा। ठीक है, तो अब करो क्वेश्चन। मतलब इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, पर 6th 7th और 8th करो। सिक्स तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है पूरा। वो तो ट्रायंगल बोल दिया, इसलिए ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग को है ना, इक्वेशन मान के चलना है। तो बी कॉस थीटा 2a साइन थीटा और इसके बाद एक्स जो एक एलिप्स में इक्वेशन एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स से रिप्लेस करके ये होगा। अब इसमें एक्स इंटरसेप्ट कितना हुआ, क्योंकि यही वाला एरिया चाहिए हमको ट्राइंगल का। एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा बी बाई कॉस थीटा, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा 2a बाई साइन थीटा। एरिया निकालोगे 1/2 मॉड, दोनों का प्रोडक्ट कर दो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा ऊपर लिख दो, ये 2 काट दो, तो 2ab डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा का मॉड। अभी पूरा मिनिमम करना है तो नीचे मैक्सिमम लिख दो, तो एरिया मिनिमम कितना हो जाएगा 2ab। वो k की वैल्यू पता चल गई। ठीक, चलो 7th। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सब दिया हुआ है, एक्स एक्स वाई वाई 60 2√2 माइनस एक्स, मतलब पूरी जो साइड है वो 2√2 है। ठीक है, हमको चाहिए कि लार्जेस्ट एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल इज, तो सर इसको भी डिफरेंशिएट करके हाँ हाँ वही, मतलब कहने वाला है कि जो भी समझ में आए उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन, या फिर अगर कोई लॉजिक लग रहा होगा तो देख लेंगे, वरना डिफरेंशिएशन मिनिमम मैक्सिमम के लिए तो यूज़ करना ही है एक वेरिएबल में लाके। तो एरिया जो होगा वो x इंटू वाई है, और y को लिखोगे 2√2 साइन 60, 2√2 माइनस एक्स साइन 60। है ना। अब उसके बाद हमको 2√2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट कर लो, तो x की वैल्यू √2 आ जाएगी। यस सर। और फिर √2 इसमें डाल दो, तो √2 ये हो गया 4,
-2√3 आंसर आ जाएगा। क्या पूछा उसने? स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट एरिया, तो √3 एरिया है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलो 8th। इसमें भी नहीं डिफरेंशिएट। स्क्वायर इसमें हाँ दोनों हैं, दोनों कर्व हैं इसमें। ये पूरे चारों क्वाड्रेंट में आ जाएगा। हाँ यस मतलब अगर इसकी बात करो तो x, 1/x, x, -1x। ये दो कर्व दिए हुए हैं और ये दो कर्व हमें पता है कि सेंटर के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हैं, 0 0 के रिस्पेक्ट में, है ना? ये कर्व है और कह रहा है कि मिड पॉइंट भी उसी कर्व पे लाई कर जाए। मतलब अगर जो चारों पॉइंट लाई करवा रहे हो तो ऐसे नहीं करवा सकते कि ये और ये ले लो, मिड पॉइंट भी नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ होगा कि इधर से और इधर से मिलाओगे तो ये मिड पॉइंट भी उस कर्व में लाई कर रहा है ना? और जैसा क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल ग्राफ है तो वो जैसा उधर बना है ना, वैसा ही इधर भी हम लोग को देखना है। ऐसा कुछ बन रहा है, ये कहां से मिला दिया, ऐसा कुछ बन रहा है ना? यस ठीक। अब जो हमने माना है कि मान लो इसमें अगर तुमने लिखा तो x कॉमा 1/x लिखोगे और इसमें क्या लिखोगे? x कॉमा -1/, और अगर एक साइड जा रहे हो तो x को क्या लिखोगे? ग्रेटर देन 0 के हिसाब से तुमने ये दोनों पॉइंट लिखे हैं। अब क्योंकि सिमेट्रिकल है तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा इसी के रिस्पेक्ट में बिल्कुल नीचे मिलेगा अपोजिट, तो -x कॉमा और इधर वाला होगा -x कॉमा। समझ में आया? यस Yes, sir. अब ये स्क्वायर हो उसकी कंडीशन लिखनी है बस। तो क्या कंडीशन होगी? डिस्टेंस तो देखो सबकी सेम है, निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये 2/x. कितना? 2/, इसमें 2/x आएगा और इधर कितना आएगा? 2/x नहीं, इसमें 2x हो गया। 2x आ जाएगा इसमें। 2x आएगा तो 2x इक्वल टू 2/x, यानी x स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1, x इक्वल टू +-1, 1 ले लेंगे। सही है? लेकिन फिर मिड पॉइंट नहीं आएगा ना? मिड पॉइंट आएगा, देखो अभी तुम्हें दिखाते हैं, देखते हैं कि मिड पॉइंट आ रहा है कि नहीं अपने आप। बाकी ये 90 बन रहा है कि नहीं? 1, और इधर 1 -1, तो ठीक है, स्लोप भी 90 है। मिड पॉइंट निकालो जरा इसका, 1 1 के हिसाब से कितना आएगा? 0 आएगा। नहीं 1 के साथ। हाँ 1,0 आ रहा है। 1,0। 1,0 yes sir। मिड पॉइंट फिर ये नहीं हो सकता, कोई एसिम्प्टोट है। फिर ये मिड पॉइंट नहीं होगा, मतलब मिड पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा उस पर। तो एक हम लोग को ये करना पड़ेगा, ये x और ये x नहीं लेना है ना? ये गड़बड़ है क्योंकि नीचे हमने वही बना दिया, वो ऊपर से सिमेट्री ठीक है पर नीचे वाली सिमेट्री ठीक नहीं है। तो इसमें ना x तो तुमने पॉसिबल ले रखा है, x1 1/x1 -x1 और इधर लिखोगे x2, ये अब ठीक है। ठीक है, अब तुम्हें दो कंडीशन, क्योंकि उसमें दो कंडीशन के हिसाब से अगर इसमें जाना है तो अब यहाँ पे ये तुम्हें देखना है कि एक तो 90 बन जाए और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो जाए। तो डिस्टेंस देखो आ रही है शायद क्लियर, स्लोप से कर देंगे इसको। हाँ स्लोप से बना लो तो 1/x1
माइनस प्लस 1/x2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -1, है ना। और सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी हमने। तो वो मल्टीप्लाई में दोनों का स्लोप होगा। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट करना है ना। इसका स्लोप कितना होगा 1/x1 स्क्वायर और इसका स्लोप होगा -1/x2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -1, ये होगा, ठीक है। ये स्लोप Yes, sir. तो और इसका स्लोप होगा 0 0 से देख रहे हो तो ये होगा, तो x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 1। तो x1 x2 क्योंकि दोनों पॉजिटिव में x2 है तो इसलिए 1। एक कंडीशन हमारी ये हो गई, है ना, सही है। Yes, sir. ठीक, अब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस देखो क्या, सेम साइड से प्लस माइनस में हो जाएगा। नहीं नहीं x1 x2 इधर लिया है ना, देखो ये दोनों x कोऑर्डिनेट वो फर्स्ट और फोर्थ में है तो पॉजिटिव होगा वो, है ना। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस देख लो, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और 1/x1 प्लस x2 1/x2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस होगा इसका। यहाँ से भी यही आ रहा है, यहाँ से बन रहा है x1 प्लस x2 और प्लस 1/x1 माइनस x2। या फिर अब ये तो कंडीशन होगी, बहुत कंडीशन बनती है, अरे x1 x2 में भी एक और कंडीशन मिड पॉइंट वाला भी निकालना पड़ेगा। यहाँ से तो यही में लगता आ जाएगा। चलो मिड पॉइंट वाला, तो मिड पॉइंट मतलब एक्स वाई इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 इंटू 1/x1 माइनस 1/x2/2 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। समझ में आया? Sir, ये कौन सी condition है? मिड पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है ना कर्व पे, इसके बीच के, अच्छा, okay, है ना। तो ये होगा और बाकी इधर 4 हो गया, 4x1 x2 इज इक्वल टू आ रहा है x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो अब तो सॉल्व होते दिख रहा है। ये कितनी वैल्यू है 1 है, और यहाँ पे देखो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना। yes, sir. ठीक, हाँ अब इसमें x2 की वैल्यू 1/x1 डाल दो तो तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या होने वाला है। और या तो तुम ऐसे कर लो कि x2 स्क्वायर प्लस x1 निकालो और फिर ऐड करके देख लो, तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट सही है। Yes, sir. Yes, sir. ये डालो, इसमें कितना हो जाएगा, ये 16 और इधर कितना हो गया 20, 2√5। Yes, sir. तो यानी x2 स्क्वायर कितना आ गया 2 प्लस √5 और x1 स्क्वायर आ गया √5 माइनस 2, ये आ गया। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसमें x1 x2 सब 2-3 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के हिसाब से इक्वेशन है। अब ये जब हो गया तो ये हमारा इक्वेशन जो है ना सेटिस्फाई कर रही होगी। और सॉल्व करो इसको ज़रा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर यहाँ से दोनों सब कट जाएंगे, 2x1 x2 और इधर से माइनस, हाँ तो ये वाली कंडीशन हमारी वही आ रही, ये वाली आ जाएगी। अभी इक्वेशन निकालना है तो ज़रा डिस्टेंस देखो कितना होगा इसका, एरिया निकालना है तो सिर्फ इसका स्क्वायर करना है।
ठीक है, कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? ये देखो कट गया, अब आंसर निकाल लेना, ये कट गया। x1 स्क्वायर कितना है हमारे पास, √5 माइनस 2, x2 स्क्वायर है 2 प्लस √5, रेसिप्रोकल करोगे तो इसका 1/√5 और उसको फिर 5 माइनस 4, √5 प्लस 2 और √5 माइनस 2, तो हमारा ये ऐसा कुछ बन रहा है। 4√5 हो गया। कितना हो गया, 2 तो कट रहा है, 4√5। ठीक है, ये साइड्स के स्क्वायर का ये हो गया। अभी सर ये हमने एरिया किसने कहा? साइड का स्क्वायर कर दिया है, अच्छा फिर इसका स्क्वायर नहीं करेंगे? ये तो यही तो क्वेश्चन में एरिया का स्क्वायर पूछा है, 80 का आंसर। एरिया का स्क्वायर पूछा है ना, तो एरिया 4√5 है, तो एरिया का स्क्वायर कितना हो जाएगा। √80 हो गया। Exactly. हाँ, मतलब ये थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन था, इसमें अगर कुछ बीच में चमकता तो ठीक था, नहीं तो फिर ऐसे ही बढ़ते जाए। तो ठीक है, हो गया ये। ठीक है, उसके बाद ये 10th देखो, हो पाएगा 10th। Yes, sir. 10th वैसे 10th ना ग्राफिकली वाला है। ये सर ऐसे क्वेश्चन करें। वैसे तो बहुत ही है। हाँ, इसको अभी करना भी है, जब वो रिवाइज करेंगे ना तो फिर से ये ग्राफ वाले थोड़े से आएंगे, तो देखो लेकिन करके देखो इसको जरा। ये तो फंक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। फंक्शन का है, वो ट्राइंगल एंगल बन रहे हैं, इस वजह से ऐसा इसमें लिखा है। मॉड ऑफ x माइनस 1 ये होगा, है ना, और उसको तुम्हें -2 नीचे ले जाना है, और उसके बाद फिर उसको पूरे पे मॉड लगा देना है। तो इसको -2 नीचे ले जाओ, ये 1 था तो यहाँ पे आ जाएगा ये ऐसे, ये तुम्हारा -2 है। और अगर इधर तुम जा रहे हो, कितना 2 जा रहे हो, तो इधर हो जाएगा ये 3, और इधर हो जाएगा ये -1, और फिर मॉड लिया है तो ये ऐसा कुछ बनेगा। यस। ठीक है, ये नीचे वाले का एरिया निकाल दो। ये 2 है, और ये पूरा कितना है, 4 है। ये वाला एरिया चाहिए होगा इसको। वो तो सिंपली नीचे वाला भी निकाल सकते थे। हाँ, नीचे वाला भी निकाल, मॉड लेके एक ही बात है, वही बन जाता। हो गया ये। तो बोनस है। बोनस भी है। हाँ, बोनस दिया है। हाँ हाँ, तो वो होगा ना कि इसमें लिखा नहीं, इसमें एरिया बाउंडेड बाई लाइंस लिखा है, लेकिन बाउंड किससे करना है ये नहीं दिया होगा, इसलिए बोनस दिया है, Yes, sir. है ना। एक्स एक्सिस से बाउंड कराओगे तब तुम्हारा एरिया 2 × 4/2 लिखना है। तो लेकिन फिर तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला रीजन तो मारेंगे। पहले वाला रीजन कैसे बाउंड हो रहा है, ये पूरा ये तो बाउंडेड है। ये ऐसे निकल जा रहा है। बाउंडेड मतलब समझ रहे हो ना, क्लोज्ड। ठीक है। तो क्लोज में सिर्फ यही आता ना, फिर अगर बात करते तो। 4 हो जाता उसमें। चलो, इसके बाद देखो 11th, ये तुम्हारा वही हाइट एंड डिस्टेंस का है, देखो हो पाएगा, क्योंकि इसमें बड़ा आंसर अजीब सा लिखा है। तो 11th देखो, सर हो जाएगा। देख लो बस उसको थोड़ा सा। हाइट एंड डिस्टेंस में अगर डायग्राम सही से बना पा रहे हो ना, तो फिर डायग्राम अगर बना पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डायग्राम बन जाना चाहिए। और डायग्राम के पास वो ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन वाली है कि साइन कॉस टैन कैसे लिया जाए, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो।
ऐसा कुछ लिखा है ये बैलून है और यहाँ पे इसका डायमीटर टेंजेंट बना लो, डायमीटर, ये डायमीटर इसका, तो नहीं तो टेंजेंट वाला ही होगा फिर, है ना, टेंजेंट बना के वो बनेगा, क्योंकि सबटेंड एंगल पूछ रहा है, बता रहा है। ये एंगल तुम्हें दिया हुआ है 60 और while the angle of elevation of center from the eye of 75 है, सेंटर इसका यहाँ पे है, तो ये तुमको 75 दिया है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बलून फ्रॉम द लेवल ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब ये पूरा जो तुम्हें चाहिए ना रेडियस आर करके बस बताना है, ये पूरा डिस्टेंस और प्लस रेडियस आर करके बताना आंसर। तो मतलब वो ग्राउंड से 45 डिग्री है ना उसका लोएस्ट पॉइंट का। हाँ फिर वो 630 माइनस करोगे, हाँ 45 आ जाएगा वो। फिर 2 आर ऐड कर दिए, 2 आर ऐड कर दिए फिर 2 पे। देखो आंसर निकालो। वो वैसे निकाल दी ना, 30 डिग्री बीच का एंगल है और रेडियस है हमारे पास। बस हमें क्या पता है, 16 मीटर पता है रेडियस है, 16 मीटर रेडियस दिए है। परपेंडिकुलर थोड़ी हो। सर हम उस साइड निकाल लेंगे जिस पे 60 डिग्री है, हाँ और फिर हम मतलब फिर वो हो जाएगी 16 और ये 60 डिग्री है तो फिर हो जाएगा 16 cosec 60 so cosec 30। कॉसिक 30 कौन सी साइड, ये वाली साइड? यस सर। अच्छा हाँ ये सही है, कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे पॉइंट मैच हो रहा हो, ये निकाल लो, क्योंकि यहाँ से तो ऐसे ही जाना है तुम्हें, और अगर ये पता चल गया तो फिर सब कुछ पता चल गया, ये पता चल जाएगा और उसके बाद ये पता चल जाएगा और फिर प्लस 16 कर देंगे। ये जो नीचे वाली हाइट है वो 45 डिग्री बना रही है, मतलब जो लोएस्ट पॉइंट से हाइट है उसकी। तो लोवेस्ट पॉइंट अगर यहीं पे मिल रहा हो तब ना, अभी पता नहीं है कि डायग्राम के हिसाब से ये पॉइंट ये नीचे एकदम जा रहे हो और ये वाला पॉइंट सेम मिल रहा है कि नहीं, है ना। तो ये वाला तुम इस पे देखो, इस पे ये बात करो तो ये पूरा हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ये 16 है और ये 30 है। सर वो अलग ही है, वो अलग है हाँ वही तो, वो अलग है, तो 16 के हिसाब से साइन 30 16, तो ये हमारा 16 कॉसिक 30 है ना, मतलब 32 है, ये 32 है, उसका 32 का क्या निकालना हमें, 32 परपेंडिकुलर का निकाल लेंगे।
हाँ 32 कॉस कितना 15 और प्लस 16, ये आंसर है इसका। Yes. और कॉस 15 के लिए लिख दोगे कॉस 45 माइनस 30 और प्लस 16। समझ में आया? हाँ तो बस हो गया इसका। फिर आंसर मैथ देख लेते हैं। ये 1 बाई कितना हो जाए, कॉस 45 माइनस 30 लिखा है तो √3 + 1 बाई 2 √2। ये है, Yes, sir, yeah. ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला अलग है, वो बन गया वैसा लेकिन वो अलग है। ठीक, समझ में आ गया ना? Yes, sir. ठीक है, तो बाकी ये फिर हो जाएंगे इसमें, ये सारे कर लेना। तो हम लोग फिर आज इतना ही रखते हैं, और अगले कल तुम लोग का टेस्ट होगा फिर इसी टॉपिक के लिए। और उस टॉपिक में इन्वर्स के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पड़े हुए, वो टेस्ट पहले बन गया था तो वो देख लेना थोड़ा बहुत। बाकी इसके जो पहले साइन रूल कोसाइन रूल वो सब ध्यान रखना जो पढ़ा दिया था, है ना, वो सब चीज़ें देखना। और उसके बाद फिर हम लोग अगले उसमें सेट्स रिलेशन स्टार्ट करेंगे।